अच्छा, ये स्पीच थेरेपी हमारे ऑटिज़्म के लिए या स्पीच डिले के लिए कितना ज़रूरी है? तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस चीज़ का ख़्याल होना चाहिए कि अगर आपके इर्द-गिर्द कोई भी ऐसा बच्चा है या कोई भी ऐसी फैमिली है कि जिनका बच्चा नहीं बोलता और आप उनके बच्चे को देखते हैं, तो आप उन्हें इतना ज़रूर गाइड करें कि अगर बच्चा बोल नहीं सकता या अटक कर बोलता है या उसमें किसी किस्म का ऐसा इश्यू है, तो एक दफ़ा आपने किसी डॉक्टर से बच्चे की इवैल्यूएशन ज़रूर करवा लें। ताकि बच्चे का पता चल सके कि बच्चा स्पीच डिले के साथ है, बच्चा ऑटिस्टिक है, बच्चा एडीएचडी है या डाउन सिंड्रोम है या बच्चे को किसी किस्म का कोई इश्यू तो नहीं है। तो अगर किसी को ऐसा इश्यू है तो उसे स्पीच थेरेपिस्ट के पास ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि अगर हम ऑटिज़्म को ही देखें तो ऑटिज़्म में अगर हम बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर काम करें, यानी अगर हम बच्चे की को उसमें उसकी डेली लाइफ में अगर हम जल्दी से अगर हम शुरू वाली लाइफ में अगर हम उसमें मुदाखलत कर लेंगे और उसे हम स्पीच थेरेपी के ज़रिए उसे बुलवाने की कोशिश करेंगे, उसे काम करवाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा हमें जल्दी रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। अगर कोई भी ऐसे आपके नियर अबाउट आपके जानने वाला कोई ऐसा बच्चा है, तो आप उसे एक दफ़ा अपने साइकोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से या स्पीच थेरेपिस्ट से इवैल्यूएट ज़रूर करवाएँ। थैंक यू सो मच।